टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल मध्य प्रदेश को रातापानी टाइगर रिजर्व के रूप में 8वां टाइगर रिजर्व पार्क मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर इस रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। मैं इस समय रातापानी टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बफर जोन है, यहाँ पर कि शेर आते रहते हैं और लगातार बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बिल्कुल शहरी क्षेत्र से लगा हुआ वो क्षेत्र है। ये पूरा रातापानी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। इसका कोर एरिया अगर देखें तो 750 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का है और इसके अलावा 500 वर्ग किलोमीटर का इसका बफर जोन है। ये बफर जोन वो है यहाँ हम खड़े हुए हैं, ये भोपाल के शहरी क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर फेंसिंग कराई गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये फेंसिंग चारों तरफ है और इस फेंसिंग के इस तरफ बाग है और ये पूरा घना जंगल है। रातापानी का जो बफर एरिया है ये उसका जंगल है और इसके अंदर फिर घना जंगल है जिसको कि कोर एरिया घोषित किया गया है। रातापानी जो टाइगर फॉरेस्ट जो घोषित किया गया है, इससे पहले रातापानी सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। इधर तमाम तरीके के जानवर इसमें पाए जाते हैं और लगभग 90 बाघ यहाँ पर विचरण करते हैं, 90 टाइगर यहाँ पर हैं और इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए टाइगर संरक्षण की दिशा में ये काम हुआ है और NTCA द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। बाघ जाए तो बाघ के जीवन को खतरा, किसी और के घर जाए, आंगन जाए, बागान जाए, वहाँ भी दिक्कत। तो हमने बीच में प्लान बनाया कि ये टाइगर रिजर्व बना करके अंदर घास के मैदान, ताकि यहाँ हमारे जो अंदर के रहने वाले आदिवासी या वनवासी या क्षेत्र के ग्रामवासी उनको भी रोजगार मिले। आसपास में जिनके मकान है वो होम स्टे बनाकर उनको भी रोजगार मिले। लगातार सबको रोजगार देते हुए ये राजधानी का जो गौरव है उस गौरव को भी हम बरकरार रखें। लेकिन राजधानी के गौरव के साथ साथ ये जो टाइगर आधारित राजधानी है ये भी एक बड़ा सौभाग्य की बात। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए करिए और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के अंदर विकास का यह नया कीर्तिमान बनेगा। आज सरकार का भी 1 साल पूरा हो रहा है। सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर हमारा तो टाइगर स्टेट है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर किसी राज्य में पाए जाते हैं तो हमारे यहाँ दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में सबसे ज़्यादा टाइगर किसी देश में पाए जाते हैं तो वो भी हमारा देश है। ऐसे में हमारे बीच ये जो नई उपलब्धि मिली, मेरी अपनी ओर से सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में और आप भी तुरंत दान महाकल्याण वर्णवाल जी जो विकास के अंदर काम हो सकते हैं वो सब करिए। समान रूप से जंगल को अंदर विकसित करिए। आसपास में लोगों को रोजगार बढ़े, उनका जीवन खुशहाल हो, उनकी मदद करें, उनको बाकायदा मार्गदर्शन करें तो वो साथ में रह करके क्या क्या तरीके से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। मैं उम्मीद करूंगा आज के बाद एक और बार हमारे लिए ये जो टाइगर रिजर्व बना है ये 8वां है, लेकिन 8वां ये सब पे भारी होना चाहिए। विकास के सारे कीर्तिमान नए प्रकार से बने। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। कहीं ना कहीं बाघ संरक्षण की दिशा में अब NTCA से भी जो फंड प्राप्त होगा उससे टाइगर रिजर्व का विकास होगा और इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को इससे कहीं ना कहीं बाहर किया गया है और अब इस क्षेत्र में आसपास अगर देखा जाए तो पर्यटन की संभावनाएं बढ़ती हैं और पर्यटन के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो मध्य प्रदेश के विकास में ये 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर फॉरेस्ट कहीं ना कहीं विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।